चारों तरफ होली की तैयारियां चल रही थीं। लोग अपने अपने घरों की सफाई कर रहे थे। बाजार गुलाल मिठाई और पिचकारियां से सजा हुआ था। बच्चे गलियों में दौड़ते भागते होली के गीत गा रहे थे। लेकिन गांव के कोने में एक घर ऐसा भी था जहां ना रंग थे न खुशियां। ममता अपने बेटे चंदन के साथ घर के कोने में बैठी थी। उसका पति मोहन 3 साल पहले एक हादसे में गुजर गया था और तब से ही ममता जमींदार के घर खाना बनाने का काम किया करती थी। माँ, इस बार हम होली मनाएंगे ना? मुझे भी रंग लगाना है और मिठाई खानी है। बेटा, होली तो सबके लिए होती है, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं है। अगर इस बार हम थोड़ा और मेहनत कर ले, तो अगले साल धूमधाम से होली मनाएंगे, ठीक है? लेकिन माँ, पिछली बार भी आपने यही कहा था, और उससे पहले भी। क्या गरीबों के लिए कोई त्योहार नहीं होता? ममता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर वह चंदन से कहती है, बेटा, तुम अभी स्कूल जाओ, मैं मालकिन से पैसे के बारे में बात करूंगी। ममता का बेटा चंदन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। ममता उसे स्कूल भेजकर जमींदार के घर खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाते समय वह सोचती है, अभी तो मैं 10 दिन पहले मालकिन से पैसे मांगे थे। अभी मैं मांगूंगी तो शायद मालकिन गुस्सा करेंगे, पर चंदन के लिए रंग और पिचकारी लेना था। एक बार कहकर देखती हूँ, शायद वह पैसे दे दे। फिर ममता किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, होली का त्योहार आ रहा है। चंदन रंग और पिचकारी की जिद कर रहा है। अगर आप कुछ पैसे दे दे तो मैं उसके लिए रंग और पिचकारी खरीद देती। तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगने में? अभी मैं तुम्हें 10 दिन पहले ही पैसे दिए थे, फिर तुम आ गई पैसे मांगने। एक तो तुम काम पर लेट से आती हो और पैसे ऐसे मांगती हो जैसे कमा कर रखती हो। मालकिन, पैसे मांगने में शर्म कैसा? मैं ही अपना काम के पैसे मांग रही हूँ। मालकिन, आप अगले महीने मेरे पगार में से पैसे काट लेना, पर अब भी दे दो, क्योंकि होली आ रही है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीद पा रही हूँ। होली में कुछ नहीं खरीद पा रही हूँ, तो क्या मैं इसका ठेका लेकर रखी हूँ? देख ममता, मुझे तुमसे इतनी बहस नहीं करनी है। पैसे समय पर ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो करो, वरना तुम जा सकती हो। तुम्हारे जैसे बहुत पड़े हैं। इतने में ही मालकिन का पति मदन आता है और कहता है, किस बात की बहस चल रही है आपस में? देखो ना जी, एक तो काम पे लेट आती है और महीना से पहले ही पैसा मांगने लगती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि काम वाले लोग को इतना भी माथा पर मत चढ़ाओ, मगर तुम कहाँ सुनती मेरी बात। ममता, तुम काम वाली होकर तुम मालकिन से बहस करती हो। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। होली का समय है और घर पर पैसा नहीं था, इसलिए मैं पैसा मांग रही थी। खुद के लिए नहीं मांग रही, बच्चे के लिए मांग रही हूँ। मालिक, उस बच्चे पर रहम करो जो पिता के गुजरने के बाद आज तक होली नहीं खेला है। होली के समय पर मुझे काम से न निकालिए। हमें कहीं काम नहीं मिलेगा, फिर मेरे घर में होली पर चूल्हा नहीं जल पाएगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। चल निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मार कर निकालूं। ममता के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी जमींदार नहीं माना और ममता को काम पर से निकाल दिया। बड़ी उदास मन से ममता घर जाने लगी। वह इतनी परेशान थी कि चलते चलते वह जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। फिर बड़ी उदास मन से वह जंगल में ही बैठ जाती है। तभी एक साधु बाबा उस जंगल से ही गुजर रहे थे और ममता को उदास देखकर पूछते हैं, बेटी, आजकल जमाना बहुत खराब है। तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? आपको क्या ही बताओ बाबा, होली का त्योहार आ रहा है और आपको तो पता ही होगा कि बच्चे होली में मस्ती के लिए जिद करते हैं। पर मेरे बच्चे की किस्मत में शायद मस्ती लिखा ही नहीं है। जब भी मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, तब और भी बुरा हो जाता है। मैं जमींदार के घर खाना बनाने का काम किया करती थी, पर जमींदार ने मुझे अब काम से ही निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। देखो बेटा, उदास मत हो। अभी होली के 4 दिन बचे हुए हैं। तुम दूसरों के घर में काम करती हो, उससे अच्छा तुम अपना कुछ व्यापार करो। जैसे कि अभी होली का समय है
तो रंग और पिचकारी गुलाल ये सब अभी ज्यादा बिकेंगे। तुम इसी का व्यापार क्यों नहीं कर लेती हो? पर बाबा, यह सब व्यापार करने के लिए पैसा होना जरूरी है और मेरे पास तो अभी खाने के लाले पड़े हैं। मैं व्यापार कैसे कर सकती हूँ? बेटी, तुम कहीं से पैसा उधार ले लो, पर तुम अपना व्यापार करो और खुद का मालिक बन जाओ। बाबा, अगर व्यापार नहीं चला तो मैं उधार के पैसे कहाँ से भरूंगी? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मेरे एक बच्चे हैं, ऐसे में तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। अरे पगली, रिस्क तो हर कदम पर लेना पड़ता है। क्या तुम यहाँ खड़ी हो तो रिस्क नहीं है? जो रिस्क लेता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। और हाँ, तुम देसी नुस्खे से ही रंग और गुलाल को बनाकर बेचना। अगर तुम्हारा व्यापार नहीं चला तो तुम इसी जगह हमसे आकर मिलना। यह सब कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर ममता एक उम्मीद लेकर घर लौटती है और गांव के ठाकुर के यहाँ पैसे लेने पहुंच जाती है, जो गांव वालों को व्यापार के लिए उधार पैसे दिया करता था। ठाकुर साहब, हमें भी पैसे चाहिए। मैं भी अपना एक व्यापार करना चाहती हूँ। अरे तुम औरत जात होकर क्या व्यापार करोगी? तुम लोगों को तो घर का खाना और बर्तन का ही काम शोभा देता है। ठाकुर साहब, मैं मजबूर हूँ, तभी व्यापार करना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसे उधार पर दे दीजिए। जैसे मेरे पास पैसे आने लगेंगे मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी। ठीक है, तब तक तुम अपने घर के कागज लाकर मेरे हवाले कर दो। कहीं तुम कर्ज नहीं चुका पाई तो ये घर हमारा हो जाएगा। ठाकुर की यह बात सुनकर ममता का मन डगमगा जाता है। फिर उसे साधु बाबा की बात याद आती है। अरे पगली, रिस्क तो हर कदम पर लेना पड़ता है। क्या तुम यहाँ खड़ी हो तो रिस्क नहीं है? जो रिस्क लेता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। मुझे पैसा दे दीजिए, मैं कागज लाकर आपको दे दूंगी। फिर ममता ठाकुर से पैसे उधार लेकर चली जाती है और रंग गुलाल बनाने वाले सामान को खरीदकर घर ले आती है और अपने घर के नुस्खे से ही रंग और गुलाल को बनाती है। और अगली सुबह ठेले पर रंग गुलाल और पिचकारी लेकर गांव की तरफ निकल जाती है। आओ भाई आओ बहन, यह कोई बाजार का रंग नहीं, यह है अपने हाथों से बना प्यार भरा गुलाल। न केमिकल न जलन, बस फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास। आओ भाइयों और बहनों, और गुलाल ले जाओ। इस तरह से करके ममता पूरे गांव में रंग गुलाल पिचकारी बेचने लगी, लेकिन कोई उसके रंग खरीदने को तैयार नहीं था। लोग उसकी दुकान के पास से निकल जाते और वह मायूस होकर अपने रंगों को देखती रहती। इस गांव में एक रामलाल नाम का व्यक्ति कई सालों से रंग बेच रहा था। सब रामलाल के रंग ले रहे थे। उनके रंग चमकदार होने के कारण गांव वालों को बहुत पसंद आ रहा था। इतने में एक गरीब बच्चा रामलाल के पास आकर थोड़ी सी रंग मांगता है। रामलाल उसे फटकार लगाकर वहाँ से चले जाने को कहता है। भी कपड़े बच्चा बनाना सिखाया बहुत था। दुखी हो गया लेकिन और कुछ एक सामान भी कोने तो में नहीं है। जाकर खड़ा हो गया। अरे लेकिन अभी ममता उस मेले में बच्चे भी को तो समय देखकर है। अपने बेटे हम की दोनों याद आ मिलकर जाती है। कुछ ना कुछ वह काम उस करेंगे। बच्चे के पास तो जाती मेले है तक कम और से थोड़े कम रंग गुलाल इतने पैसे उसे तो आ ऐसे ही ही दे जाएंगे देती है। कि उस कुछ बच्चे जोड़ी से उसका कपड़े घर बना का पता सके। पूछती है। तब वह बच्चा अगले बताता दिन है कि किशोर वह फिर से मेले में काम करने के लिए पहुंच जाता है। पूनम भी पास के घर में जा जाकर काम करती है, घर चलने को कहती है। रवि उसके घर जाकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे मैंने सोने 7 के लिए दिनों घर में मिला 1000 और कमा खेलने लिए के हैं। लिए दोस्त। हाँ, अब तो और ये ममता लो, की जिम्मेवारी और भी मैंने बढ़ इतने गई। दिन से जो भी पैसे जमा ममता किए थे चिंता से ये कुछ अपने घर पैसे के हैं। दरवाजे के इन बाहर पैसों बैठी से थी। कम तभी हम वहाँ पर थोड़ा वह सा काम तो साधु शुरू बाबा ही कर आते सकते हैं, हैं। जिन्होंने ममता को व्यापार करने के अब लिए बस कहा थोड़ी था। देर रुकिए, मैं क्या अभी हुआ आपको बेटी? कुछ दिखाती हूँ। क्या तुम्हारा रंग कोई नहीं खरीद रहा? नहीं बाबा, अरे ये तो मेरे पिताजी गुलाल की रंग मशीन में है कोई ना। चमक नहीं है। हाँ, ये वही मशीन है। उन्हें अपने हाथों लेकिन ये से मशीन तो बनाया खराब है। हो गई और थी। गांव के रामलाल खराब नहीं, बस जाम हो गई थी। मैंने अच्छे से इसमें तेल डलवा दिया है और अब ये फिर से चलने लग गई है। तुम चिंता मत करो, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो पूनम।
पूनम भी मुस्कुराते हुए मुंह बना लेती है। अभी हम बाजार चलते हैं और जो भी जरूरत का सामान है वह ले आते हैं और फिर कल से काम शुरू करेंगे। देना चाहता हूँ। यह लो किशोर और पूनम इसमें जादुई दोनों रंग बाजार जाकर जरूरत जब का तुम सामान ले अपने आते हैं। रंगों में इसे मिलाओगी, तुम्हारे रंग सबसे अलग और खास हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह रंग सिर्फ प्रेम और सच्चाई अगले के दिन लिए बने पूनम हैं। मशीन पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करती है और दोनों अपने पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू कर देते हैं। खो देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ममता ने बाबा थोड़ी को देर प्रणाम में। करके टिबिया पास रखी। देखिए सही तो फिर बना बाबा है ना। वहाँ से गायब हो जाते हाँ हैं। पूनम, फिर रात यह हो तो जाती बिल्कुल है। वैसा ही बना है जैसा पिताजी बनाया करते थे। कमला ने उस पूनम टिबिया और के किशोर शोर को पूरे अपने दिन रंगों भर में में मिला दिया। बहुत से कपड़े और सो बनाते गए। हैं। पूनम, मैंने इन सभी बर्तनों में रंग घोल अगले दिए दिन हैं। जब वह अब अपनी तुम मुझे दुकान बता पर दो पहुंची कितने तो कपड़े चमत्कार कौन हो से गया। रंग में रंगने हैं। उसके रंगों में किशोर एक और पूनम अलग ही दोनों चमक थी। मिलकर उन कपड़ों में वे न रंग कर केवल देते सुंदर हैं। दिख रहे थे बल्कि उनसे हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी। अगले दिन जैसे ही कपड़ों में पहले रंग ग्राहक होने ने के रंग बाद खरीदा एक और नई अपने ही जान चेहरे आ पर गई लगाया, है। वह अब हम खुशी से बिल्कुल चिल्ला वैसे उठा। ही कपड़े बनाएंगे अरे ये रंग तो जैसे ठंडक दे रहा है पिताजी बनाया करते और थे। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। उनके बहन कपड़ों जी की तो मुझे बात ही 10 कुछ डिब्बे अलग रंग थी। दे देना और पूनम 10 अपने पैकेट हाथ गुलाल। से कुछ कपड़ों पर उसकी यह बात सुनकर मोड़ तो कुछ रामलाल कपड़ों की पर दुकान के तोता, पास खड़े ग्राहक कुछ पर ममता फूल के बना पास देती आ है जाते हैं और ऐसे और ही ममता करते के करते गुलाल को वह उठा कर सभी देखते कपड़े हैं। तैयार कर देती है। तभी ममता बोलती अरे है, पूनम, तुमने कितने भाई समय साहब, पहले यह ये सब काम गुलाल सीखा रंग था मैंने घरों में और बनाई आज है। कपड़ों को इसमें बिल्कुल कोई वैसे ही केमिकल तैयार कर नहीं दिया है। जैसे आप बच्चों को पिताजी भी ने लगा सिखाया सकते था। हो। अब कोई नुकसान नहीं छोड़िए। इन अच्छा तो सारे ये बात कपड़ों की है, घड़ी मुझे भी करवा 10 डिब्बे लीजिए। रंग और 10 परसों पैकेट गुलाल दे मेले दो। में भी तो ले जाने हैं। इस तरह से करके हाँ हाँ श्रीमती जी, ममता के आपका हुक्म सारे सर आंखों रंग पर। बिक गए। पूनम और किशोर अच्छी कमाई दोनों उन कपड़ों को ममता घर घर जाकर घड़ी करके और ज्यादा एक रंग झोले गुलाल में में भर बनाकर कर रख देते हैं और उस गांव के बाजार में ले आए। मेले वाले दिन दोनों धीरे 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 यह घर के बात चौक फैलने मैदान की तरफ और जाने गांव के लगते लोग हैं। ममता की दुकान पर उमड़ पड़े। हर कोई उसके रंग खरीदना चाहता था। ये दोनों जो भिखारी लोग झोला पहले उठाकर कहाँ जा रामलाल रहे के हैं? रंग खरीद रहे कहीं थे फिर से अपने घर वे का भी सामान अब लेकर ममता के तो रंगों मेरे की यहाँ नहीं आ तरफ रहे। आकर्षित हो गए। थोड़ी देर तक गोपी उन पर नजर टिकाए रखती है। सब देख रहा था। देखते ही देखते वह दोनों तिलमिला निकल जाते हैं। उसकी दुकान पर कोई ये नहीं आ रहा दोनों था। भिखारी जा उसने कहाँ रहे अपने हैं? नौकर आखिर भोलू इनका को बुलाया पीछा करना पड़ेगा। अबे भोलू, ये और क्या वह तमाशा किशोर हो रहा और है? पूनम ये के वह गरीब पीछे औरत के पीछे चल अचानक देती इतना है। कैसे रंग बिक रहे हैं? हाँ रामलाल भैया, मैं आपको बताना भूल गया था। जब मैं वैसे घर ये से दोनों दुकान क्या के लिए लेकर जा आ रहे रहा हैं? था, तब इसके घर के पास एक साधु बाबा इसे कुछ तभी एक डिब्बे में तांगे दे वाला रहे गोपी थे के और पास कह से रहे गुजरता थे है, इसे जिस रंगों में वजह से गोपी मिला पूरा देना, कहीं कीचड़ वह में जादुई गंदी हो रंग तो जाती नहीं है। था। अरे नाच अच्छा तो ये बात है, तो अब इतनी हमें भी बड़ी वैसा ही औरत करना ना होगा। दिखती, कहाँ जा गए? ढूंढ कहाँ उस चले साधु वो को। दोनों? रामलाल ने अपने नौकर भोलू को इधर किशोर और पूनम को ढूंढने के लिए भेज देता है। जगह पर अपनी दुकान लगा लेते हैं। दिन भर गांव में साधु बाबा को खोजता रहा, कितनी नई लेकिन डिजाइन। वह कहीं नहीं मिले। हाँ ये तो बहुत सुंदर है हार और कर तुम पर बहुत वह जचेगी। वापस आया। हाय हाँ रामलाल भाभी जी, ये भैया, साड़ी वो आप पे बाबा बहुत तो जैसे जचेगी। हवा ये में मात्र गायब हो गए। 500 की है। गांव में कहीं क्या नहीं सिर्फ मिले। 500 की? तो और अब इतनी दूसरा सुंदर साड़ी तरीका तो फिर आप निकालना मुझे 2-3 होगा। साड़ियाँ अगर दे हम दो। साधु को नहीं ढूंढ पूनम सकते और तो हम किशोर कमला के और रंगों में दोनों गड़बड़ी खुश हो कर गए। सकते हैं। वो औरत फिर रामलाल रात होने का इंतजार वो दे देते हैं। गोपी दिन भर चुपके से उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। चुपके से इन दोनों का ममता की कुछ ना झोपड़ी कुछ में तो जाने करना की ही योजना पड़ेगा। बनाई। अच्छा उसका जी, इरादा था कि कपड़ा वह ममता के व्यापारी रंगों बनना में है। लाल मिर्च का रुको, तुम पाउडर दोनों मिलावट को कर दे, रास्ते पर जिससे लाती हूँ। लोग उसके रंगों को खरीदना बंद कर दे। रात के समय जब तीनों सो रहे किशोर और पूनम रामलाल घर के लिए निकल जाते हैं। रिया के साथ चोरी चुपके कमला की झोपड़ी के पास पहुंचा। इन दोनों का कुछ फिर ना कुछ रामलाल तो ने अपने करना ही दोस्त पड़ेगा। हरिया बहुत से कहा, हवा में उड़ रहे हैं। देख ना, हरिया, मैं अभी दरवाजे इनकी पर हवा खड़ा खुश रहूंगा। करती हूँ। तू अंदर जा और उसके रंगों में यह लाल मिर्च का पाउडर मिला दे, जिसे गांव वाले लगाते ही तिल मिला उठे। हरिया जैसे ही झोपड़ी में घुसा, अचानक हवा तेज चलने लगी। उसकी हाय आंखों मैया, में धूल हाय उड़ने मेरी लगी कमर टूट गई। और एक अजीब सी आवाज आई। जो बुरा करेगा वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। हरिया डरकर बाहर भाग आया। हरिया डरकर बाहर भाग आया। रामलाल भाई, मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए, कोई अनहोनी हो सकती है। अबे डरपोक, अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं खुद ये करूंगा।
फिर रामलाल अरे ने रे, घर के घोड़े की अंदर वजह गया से एक्सीडेंट हो और गया। जैसे ही चलो रंग देखते के डिब्बे को पकड़ा, कौन है? फिर अरे अचानक पूनम, जोर हमें की इस हवा आदमी की चलने मदद लगी। करनी चाहिए। ये तो रंग ये का डिब्बा देखिए, इस पकड़ने के गाड़ी में साथ कुछ है। बहुत तेज की हवा चल इस रही गाड़ी है। के अंदर अगर मैं कुछ इसमें और नहीं, लाल मिर्च का बल्कि पाउडर किशोर मिलाता के हूँ स्वर्गीय तो मेरी पिताजी आंखों में ही श्री लाल कन्हैया मिर्च लाल उड़कर जी पड़ की जाएंगे। छोटी एक सी काम करता हूँ, तस्वीर पड़ी सारा हुई रंग थी। ही चुरा कर ले जाता पूनम हूँ, और फिर मैं किशोर इसी रंग दोनों को उस कल आदमी को बेचूंगा। उठाकर अपने घर ले जाते हैं। रामलाल ने जैसे तैसे करके उस रंग वाले डिब्बे को अपने दुकान में जाकर रात भर उस आदमी का ख्याल रखते हैं। अगले दिन सुबह हुई, ममता ने देखा कि उसका रंग घर से गायब है। उसने अपने घरों में इधर उधर ढूंढा, पर उसके रंग कहीं नहीं दिखे। आप वह समझ गई कि किसी हाँ ने बहन मेरे जी, रंग को मैं चोरी ठीक हूँ। कर लिया है। आपका बहुत बहुत वह धन्यवाद। बिल्कुल अगर रात अंदर को से आप लोग टूट मुझे गई नहीं थी। उठाते तो कुछ भी हो आज सकता होली था। थी। फिर उसकी गांव नजर रंगों से दीवार पर सराबोर टंगी था। फोटो पर जाती हर है। गली में खुशियों की ये बरखत थी। तस्वीर यहाँ। बच्चे दौड़ ये मेरे दौड़ कर स्वर्गीय एक पिताजी दूसरे हैं। को रंग लगा वैसे रहे हमें थे। आपकी गाड़ी में ढोल उनकी एक नगाड़ों तस्वीर की मिली। धुन पर लोग नाच आप रहे इन्हें थे कैसे और पहचानते हैं? सबके चेहरे पर आपकी होली इस हालत की के मस्ती जिम्मेदार झलक रही थी। मेरे मनहूस लेकिन कमला पिताजी का हैं। घर सन्नाटा मैं था। किस मुंह से कोई माफी रंग मांगू, नहीं, कोई लेकिन खुशी मेरी नहीं, हाथ जोड़कर कोई आप मस्ती लोगों से नहीं। विनती है, राजू मेरे और परिवार रवि को घर के क्षमा कर कोने में दीजिए। उदास बैठा था। किशोर उसकी की कुछ आंखों में समझ आंसू नहीं आ थे। रहा था। ममता साफ साफ एक बताया, कोरी पहेलियां थाली मत के बुझाओ। सामने बैठी थी। मेरे न कोई पिताजी मिठाई, आपके पिताजी न की कोई मिल पकवान। में ही काम करते थे, तभी लेकिन राजू जलन के धीरे से कारण बोलता है, उन्होंने और उनके माँ, एक हम मित्र होली ने नहीं फैक्ट्री खेलेंगे। में आग लगवा दी ममता ने आंसू और मिल पोंछे, पर पहले लेकिन से ही बोल नहीं 10 पाई। लाख का कर्जा उसकी था, आवाज गले में जिसकी अटक वजह गई से थी। आपके उधर पिताजी रामलाल की की दुकान सारी पर भीड़ जमीन लगी और थी। घर सब तभी कुछ एक बिक व्यक्ति ने गया रामलाल से और कहता आपके है, पिताजी को यहाँ अरे आना रामलाल, पड़ा। ये तो लेकिन अब वैसा ही आपके चमक पिताजी रहा है कहाँ हैं? जैसे कल ममता के वो रंग एक चमक दिन रहे घर पर थे और घर हाँ में भाई, गैस हो का सकता है। सिलेंडर फट अब गया देखता हूँ और कि मेरे ममता पिताजी कैसे का रंग पूरा बेचती है। शरीर जल उसकी गया। होली सुनी हो गई और आखिरी मेरी समय दुकान पर की भीड़ उन्होंने देखो। हमें सारी बातें ममता ने बताई। गांव की तरफ शायद निकल पड़ी। उन्होंने जो आपके वह पिताजी देखती के है साथ कि किया रामलाल था, की दुकान भगवान ने पर रंग उसी की लेने सजा वालों उन्हें की दी भीड़ थी। लगी है। लेकिन तभी मैं ममता उनकी के तरफ पास से आपसे गांव की माफी एक मांगता काकी हूँ आती और है हाँ, और कहती है, आप मेरे साथ चलिए। बेटी, मेरे पिताजी की रामलाल वजह के से पास आपकी बिल्कुल यह हालत तुम्हारी हुई तरह ही है। रंग है। मैं आपको ऐसे नहीं तुम्हारे जाने रंग दूंगा। की तरह अरे चमक भाई और साहब, गांव सुगंधित भी छोड़ना है। होता तो कब पता का छोड़ नहीं देते रामलाल ने इस मिट्टी बार से बहुत तुम्हारी प्रेम तरह था रंग पिताजी कहाँ को से ले और आया? मुझे भी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा कल सकता। रात मेरे घर से मेरे अब रंग आप चोरी मेरे हो साथ गए। शहर चलिए और इस वहाँ बार मैंने चलकर अपने अपना काम बच्चों के शुरू लिए होली कीजिए। पर मैं मेरे इतने पिताजी की सपने तरफ से सजा कर प्रायश्चित रखे थे। करना चाहता हूँ। ममता कहीं देखो, वह अगर रामलाल तुम सच तुम्हारा में रंग तो प्रायश्चित चोरी करना करके ही नहीं ले चाहते आया, हो तो हमें क्योंकि धन हर दौलत चीज की भूख तुम्हारी नहीं तरह है। ही दिख रहा है। हमें मेहनत से कमाया हुआ काकी, 2 मुझे वक्त भी का लगता खाना है मिल कि जाए, मेरा रंग हम उसी में रामलाल खुश ने ही हैं। चुराया है, हमें गांव में क्योंकि ही एक कल छोटा सा तक कपड़ा रामलाल कारखाना की दुकान और में कुछ सिलाई रंग मशीन खरीदने दिलवा वालों की दी। भीड़ नहीं थी हम उससे और मेहनत सुबह करके होते ही अपने उसके पिताजी का दुकान पर कारोबार भीड़ हो गई। दोबारा खड़ा करना चाहते ये हैं। सब आपस में बात बहुत कर ही अच्छी रहे सोच थे। है। तभी जी, गांव का जरूर, एक जरूर बुजुर्ग भाई साहब, आकर जरूर ममता से करूंगा। कहता है। अरे ममता, आज तुमने अपनी ठेला नहीं लगाई। उसके बाद देख, उस रामलाल आदमी ने बिल्कुल ठीक तुम्हारी तरह वैसा ही किया चमकदार खुशबू जैसा वाले किशोर रंग ने और उसे कहा गुलाल था। लेकर आया है। अब गांव तभी में ममता किशोर और सोचती है, पूनम पूरे अब तो जोर से पक्का काम हो करने गया लगे थे कि मेरा रंग और गांव रामलाल की ने ही कुछ चुराया और है। औरतों को भी मुझे पूनम इसकी के शिकायत कारखाने में गांव के काम मिल मुखिया गया से था। करनी होगी। उनकी मेहनत रंग तभी लाई और कुछ मुझे ही समय न्याय में मिलेगा। उनका कारोबार तभी मैया गांव के मुखिया के पास जाती है और मुखिया को सारी बात बताती है। तभी मुखिया रामलाल को बुलाता है और रामलाल आते के साथ ही वह समझ जाता है कि ममता ने मुझ पर शक करने लगी है। फिर घबराहट में वह बोलता है, मुखिया जी, मैं ममता का कोई भी रंग नहीं चोरी किया है। अरे रामलाल, तुमसे किसने कहा कि ममता का रंग तुमने चोरी किया है? मैंने तो तुमसे कुछ ऐसा कहा ही नहीं। इसका मतलब तुम ही ममता का रंग चोरी किए हो। रामलाल ने अपनी चोरी कबूल करने पर आनाकानी करने लगा। तभी मुखिया ने ममता से कहा, ममता, तुम्हारे पास कुछ सबूत है तो मुझे बताओ। हाँ मुखिया जी, मेरे पास सबूत है। सब लोग चौंक गए। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। रामलाल अब घबरा गया, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने घर से रंगों की पोटली लाकर सामने रख दी। मुखिया जी ने एक बूंद पानी उसमें मिलाया और हाथों से उसे सूंघ। फिर उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से भी सूंघने को कहा। बुजुर्ग ने तुरंत कहा, हाँ, यह तो हल्दी और उन खास पत्तों की महक है जो ममता ही इस्तेमाल
इस्तेमाल करती थी रामलाल।
तुमने चोरी की है और झूठ भी बोला, तुम्हें सजा मिलेगी। अब से गांव में कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब दोबारा चोरी का काम नहीं करूँगा। नहीं। तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा यह है कि आज तुम्हारी जितनी भी कमाई हुई है सब लाकर ममता को दो, क्योंकि ममता की तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है। रामलाल अपनी आज की कमाई हुई पैसे सब ममता को लाकर देता है और ममता पैसे लेकर बाजार से मिठाई राजू और रवि के लिए होली के कपड़े, रंग और पिचकारी लेकर जाती है। फिर वह सब खुशी खुशी होली मना